नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोगों ने सान्याल महाशय की लिखी हुई कुछ ही बात कल चर्चा कर पाए हम लोग समय के अभाव में, तो आज हम लोग उसका विस्तार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मोट में मेरे ख्याल से करीब करीब आप समझ लो कि 85 पेज, 85 पेजेस, इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा। तो हम लोग नियम ये रखेंगे कि यथासंभव जितना हम लोग भूमिका पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग गीता पढ़ जाएंगे, पूरे साल उसमें लगे रहेंगे, लेकिन यदि भूमिका नहीं समझेंगे, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, किस तरीके से सान्याल महाशय ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है, और इसमें कई महापुरुष लगे हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण, अर्जुन, वेदव्यास, गणेश जी, लाहिरी महाशय और सान्याल बाबा, तब जाके ये ग्रंथ हम लोगों के हाथ में सुगमता से आ जाता है। तो सॉरी सर, हु इज गणेश जी सर? गणेश जी गणपति। ओके ओके। Ganapati is the one who wrote everything. Ganapati is the one who wrote everything down with his own broken tooth. Yes sir. Yes. I thought he's one of Larry Mashay's. No. Somebody Ganesh was there. No. वैसे गणेश जी in आध्यात्मिक language is Ganesh. Gan is your population of your body, and Ish is the Ishwar. So Ganesh is the one who controls all your indriyas and all your hands, feet, everything. That is why he is Pratham Pujya also. Yes sir. Okay. आध्यात्मिक व्याख्या के औचित्य के, अब ये सान्याल बाबा का लिखा हुआ पढ़ रहा हूं मैं,
आध्यात्मिक व्याख्या के औचित्य के संबंध में बहुत से लोग विरुद्ध मत रखते हैं। इसको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बोला बस उतना ही बोलना चाहिए, उससे ज्यादा बोलने का क्या। नहीं, आप नहीं समझ पाओगे जब तक इसको आप देखो ना। हम लोग इस गीता को पढ़ रहे हैं, इतने साल से पढ़ रहे हैं, क्या हम सब समझ गए? लाहिरी महाशय ने एक एक लाइन, दो दो लाइन में इसको समझा दिया, क्या हम लोग समझ गए? नहीं। इतना पढ़ने के बावजूद हम लोग को नहीं याद रहता है, भूल जाते हैं, समझ ही में नहीं आता है सारी बातें। इसलिए आध्यात्मिक व्याख्या का विशेष निरूपण बहुत प्रयोजनीय है। तो बाबा कहते हैं साधारण मनुष्य साधारण दृष्टि से जो कुछ भी देख सकता है, उसको समझने के लिए उसे असाधारण उपाय का अवलंबन करना आवश्यक नहीं होता। नॉर्मल चीज आप देख रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई घर चला रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, उसको समझने में आपको कोई विशेष अनुभूति की जरूरत नहीं है, विशेष पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन सत्य दर्शन की एक असाधारण दिशा है। सत्य दर्शन, द एबिलिटी टू सी द ट्रूथ इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट। विशेषज्ञ के बिना उस दिशा का पता किसी को नहीं लगेगा। जब तक आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाइएगा, हाथ में चोट लग जाती है, हड्डी की होती है तो हड्डी के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आंख में ईएनटी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके पास जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसके पास जाते हैं। हम लोग वी हैव टू गो टू द स्पेशलिस्ट। ट्रूथ का स्पेशलिस्ट कौन है? स्वयं भगवान। वो चाहे वो गुरु रूप में हो, गणेश रूप में हो, व्यास रूप में हो, स्वयं भगवान है उसका स्पेशलिस्ट, और कोई हो ही नहीं सकता है। असाधारण होने के कारण ही उसे अग्राह्य उपेक्षणीय नहीं कह सकते। अरे ये तो हमको समझ में नहीं आता, छोड़ो ना, क्यों ट्राई करें। नो, डोंट डू दैट, ट्राई। अपने चिर परिचित विश्व को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, द वे वी लुक एट द वर्ल्ड, एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक उस दृष्टि से नहीं देख सकता। A scientist will not look at it in that fashion. He will look at the nitty-gritties. Why the seed is shaped in a particular way, why the seed only germinates or fructifies in a certain atmospheric condition, in a certain climate. We don't bother. बस हुआ, इधर apples are not available in Calcutta. Fine. We are happy with that. We don't want to go into the detail. अपने एक उच्च कोटि का विज्ञान, उसकी सूक्ष्म दृष्टि में जो जगत का चित्र प्रतिभात होता है, दिखता है, वह सर्ववचन प्रसिद्ध चित्र से बिल्कुल भिन्न होने पर भी ज्यादा सच्चा है, अधिकतर सत्य है। बाबा की लेखनी का मैं एकदम कंप्लीट भक्त हूं, कायल हूं। हम 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों की सहायता से रूप, रस, गंध आदि समष्टि स्थूल भावापन जगत को जिस विचित्र भाव में निरंतर अनुभव करते हैं, इसका स्वरूप क्या है? जिसकी इंद्रिय शक्ति जिस प्रकार की विकसित और जिस परिमाण में बलयुक्त होती है, वह उसी रूप में जगत का अनुभव करता है। वेरी सिंपल। इसका एग्जाम्पल देता हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं। हाथी जो डीप लॉन्ग वेव साउंड निकालता है, हम लोग को लगता है कि ही इज हाइपर वेंटिलेटिंग, वो कुछ भी कर रहा है, वो बहुत गर्म लग रही है उसको। नहीं, वो इतना लो वॉइस में इस तरह की आवाज करता है। 20 kilometers away, if an elephant herd is there, they will come to his rescue. 20 kilometers away. That is why his ears are so wide, because it can take the long wave. Long wave has inverse frequency. The longer the wave, the lesser the frequency. That is why to get that frequency, हाथी के बड़े बड़े वो होते, कान होते। Do you have that capacity? Do I have it? No, we don't. So our bodily functions, our bodily facilities are limited to the environment where we live. A monkey can travel on the treetops. Can you? You cannot. A cheetah will run at 80 kilometers an hour.
Can you? You cannot. Some cats, owl, and some birds see in the night. Can you? You cannot. So there, you see, your input devices, eyes, ears, nose, etc., जो भी आपको ज्ञान देती हैं, ये इंद्रियां, ये ज्ञान के द्वार भी बोला जाता है इनको, इनकी क्षमता बहुत सीमित है। मां आ गई, मां प्रणाम देवेन। तो इन सीमित इंद्रियों से हम लोग को विश्व तो समझ में ही नहीं आता है, और हम लोग अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान को समझना चाहते हैं। कैसी विडंबना है, आप समझ ही नहीं पाओगे। तब क्या करना होगा? तब करना होगा कि उन्हीं के जैसा बन जाओ। बी वन विथ हिम। देवम भूत्वा देवम यजेत। देव बन के ही देव की पूजा होगी। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद जो है, ब्रह्म का खोजने वाला रिसर्चर, वो सर्चेस फॉर गॉड, ही बिकम्स वन। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर बोला, मैं पिछली राउंड में बहुत बार बोला था इसको। विधि हरि शंभु नचावन हारा। विधि माने ब्रह्मा, शंभु आप जानते हो, हरि आप जानते हो, नचावन हारा उनको नचाने वाले तुम हो। विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुम्हारा। आपका असली, आपका एसेंस, द कोर ऑफ यू लॉर्ड इज नॉट नोन टू देम। विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जानन वारा। जो तुमको जान जाएगा या जानने की चेष्टा करेगा, जानत तुम ही हो ही जाएगी, वो तुम बन जाएगा। फिर उसका मैं नहीं रहेगा, उसका सारा कुछ तुम्हारे में समर्पित हो जाएगा, तुम्हारे में विलीन हो जाएगा। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। बाबा इसी को तो बोले थे, अहंकार के माने मेरे मैं को ओंकार मिशी देवा। इतना ही तो जोग योगी लोग यही करते हैं। और इसीलिए हम लोग भगवान को तो भगवान बोलते ही हैं, गुरु को भी भगवान बोलते हैं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है कि कैसे पागल लोग हैं लोग, श्री गुरु भगवान। अरे साधारण आदमी है, भगवान कहां से हो गए? तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी वैसी दृष्टि नहीं है, इसलिए तुमको भगवान भगवान नहीं लगते। गुरु को तो तुम समझ ही नहीं पाते हो। मेरे को बोला उन्होंने ना, जितेन मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा करो, तुम्हें আমার কাছে বেশিক্ষণ থাকবে না। मैंने बोला क्या हो गया बाबा, क्या गलती हो गई? ना ना देखो, गुरु तो किछु আসে যায় না, तो किंतु আমরা तो देह दृष्टि युक्त मानुष, हम लोग तो देह दृष्टि पे चलते हैं ना। मेरे लिए बोल रहे थे, तो আমরা তো দোষ দেখতেই পারি, দেখতেই চাই। তো গুরুকে দেখেও আমরা চিন্তা করি কিরকম হাসছে, কিরকম আকৃতি আছে, কিরকম আচরণ আছে, কিরকম কাপড় পরেছে, তাতে গুরুর তো কিচ্ছু আসে যায় না। তোমার দোষ লাগবে, তো তুমি আসবে, আমাকে নমস্কার করবে আর চলে যাবে। तो उन्होंने समस्या कर दी खड़ी, उन्होंने उसका समाधान भी कर दिया। मैंने कहा प्रभु हो सकता है, आप जब बोल रहे हैं तो है, तो इसको सुधार भी आप ही करिएगा। गुरु तो आप हैं, आपका तो काम है सारी त्रुटि को चुन चुन के निकाल देना। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अभी भी क्या मैं समझ गया हूं भगवान को, मेरे गुरु को? नहीं, अभी भी नहीं समझा। इतना साथ रहने के बाद, इतना उनसे समझने, सुनने, जानने के बाद अभी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि बहुत कुछ है। कबीरदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। सारी धरती कागज करूं, लेखनी सब बना रहा है। पहले तो वो शार्प लकड़ी से ही लिखा जाता था, उसको स्याही में डुबा करके लिखा जाता था, सूख जाती थी फिर डुबाते थे। इस तरह से हम लोग अभी हाल तक में 50-60 साल पहले तक मैंने देखी ऐसी कलम, स्याही खुली रहती थी, वो बार बार उसमें डुबा करके लिखते थे, फिर सूख जाती थी, फिर डुबा के लिखते थे। तो सारी धरती कागज करूं, पूरी धरती को यदि हम कागज मान लें, और लेखनी और छोटे छोटे टुकड़ों की कलम, जितने पेड़ हैं उनसे वो बना लूं। लेखनी सब बन रहा है माने पेड़,
सारी धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समंद की मस करूं। इफ आई कन्वर्ट द एंटायर ओशंस, ऑल द 7 ओशंस इनटू इंक, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की क्वालिटीज फिर भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कम पड़ जाएगी, इंक भी कम पड़ जाएगी, पेपर भी कम पड़ जाएगा, पेन भी कम पड़ जाएगी, नहीं लिख पाओगे। आप जिसको सामान्य व्यक्ति समझते हैं, वो विश्व ब्रह्मांड को अपनी चुटकी उंगली पे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उठा रखा था गिरिराज पर्वत, वो पूरी पृथ्वी को उठा सकता है। एक जगह पे बैठा बैठा आपका बचाव कर सकता है बॉर्डर पे। नहीं जानते हम लोग, मैं भी नहीं जानता था। तिवारी बाबा को भी मैंने इग्नोर किया। मेरे गुरु को भी मैं बहुत दिनों से देखता था, मिलता था, पर दूर ही रहता था। मिलने, विशेष करके मुलाकात करने नहीं जाता था। मेरा भाग्य उदय नहीं हुआ था, वैसे दृष्टि नहीं हुई थी, भाग्य में वैसे ग्रह नक्षत्र नहीं थे। एनीवे, तो चलते हैं आगे। आपकी इंद्रिय शक्ति जिस प्रकार से विकसित और जिस परिमाण में बलयुक्त होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स। एक बच्चे को सब कुछ दिखता है, पर वो समझ नहीं पाता कुछ, छोटा अबोध बालक। एक बूढ़े को दिखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, समझता वो सब कुछ है। वह उसी रूप में जगत का अनुभव करता है, वह उसी हिसाब से जगत को देखता है, फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। रूप ग्राहक चक्षु न हो जो रूप को ग्रहण करें, ऐसे चक्षु आंखें न हो तो रूप की सत्ता व्यक्त नहीं होती। कैसे पता चलेगा? इंद्रियों की बहिर्मुख वृत्ति के निरुद्ध होने पर तद गोचर जगत भी उसके साथ साथ विलीन हो जाता है। जब आंखें बाहर देखना बंद कर देंगी, मे बी ड्यू टू मायोपिया, मे बी ड्यू टू सम डिजीज, मे बी ड्यू टू सम वुंड, तो जगत भी खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा। यह जगत जिसे हम बहिर्जगत के नाम से पुकारते हैं, और दिस इज द आउटर वर्ल्ड, वह समष्टि आत्मा का कल्पना स्वरूप है। इट इज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ द सोल। बहुत सुंदर लिखा है सान्याल बाबा ने। जितनी बार पढ़ता हूं कम है, जितनी बार पढ़ता हूं विस्मित होता हूं, जितनी बार पढ़ता हूं इतना प्रभावित होता हूं कि मैं क्या बोलूं आपको। अब देखिए ना, इसका काउंटर क्या है। कल हम लोगों ने सुना कि संसार के लिए तुमको बाहर जाना है, आंखों से बाहर, कानों से बाहर, नाक से बाहर, सब कुछ बाहर है। और भगवान को पाने के लिए अंदर जाना है। आंखें भी पलटनी होंगी, जिह्वा भी पलटनी होगी, नाक भी पलटना होगा, सब कुछ अंदर, अंतर्मुखी। किसी अनभिज्ञ आदमी को जो नहीं समझता है, उसको यदि कहिएगा तो कहेगा ये सब क्या पागलपन है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। उसका एक ही जवाब है, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। जब तक तुमको ये पता नहीं चलेगा, जैसे मुझे इतने बरस नहीं पता चला, दुर्भाग्य था मेरा। जब पता चला तो बाबा ने बहुत छोटे समय पे छोड़ दिया। हां, बीज वपन कर दिया और बोला कि कोई तू चिंता मत कर, वहां से आ जाएगा मैसेज तेरे पास। आता है। आज भी जो मैं गीता पढ़ता हूं, इसमें मेरी कोई कुवत नहीं है, कोई मेरी घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, कोई घमंड करने का प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। वो पढ़वाते हैं तो मैं पढ़ता हूं। जिस विशुद्ध चित्त भूमि में संकल्प का स्फुरण नहीं होता, उसे हम निर्विकल्प परम पद कहते हैं। समझ रहे हैं? जिस विशुद्ध चित्त भूमि में, वह चित्त जो विशुद्ध हो चुका है, शुद्ध के भी परे विशुद्ध हो चुका है, उसमें कोई कल्पना नहीं होती। क्यों? परावस्था में कोई कल्पना नहीं होती। परावस्था में आंख, कान, नाक, मुंह, देह रहते हुए भी नहीं है, आप होते हुए भी आप नहीं है। उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, परावस्था। वह मन वाणी के परे
और स्वप्रकाश अव्यक्त अवस्था है। क्या सुंदर बात बोलते बाबा। ओह, उसमें निरंतर और स्वभावतः संकल्प का स्फुरण होता रहता है। वह स्वतंत्र का या स्पंदन शक्ति का विलास है, इसका कोई हेतु नहीं है। चक्षु के निमेष उन्मेष के समान वह भी अपने आप होता रहता है। अतः चैतन्य के स्वरूप गर्भ में एक और जैसे कुटस्थ शिव भाव विराजमान रहता है, दूसरी ओर उसी प्रकार स्पंदन स्वरूप शक्ति भाव है। अब ये पृथक हो गया। शरीर कहां से आया? शक्ति से। और शिव कहां से आए? पुरुष से। पुरुष कौन है? निस्पंदन। अद्भुत। इसीलिए शिव शक्ति जब तक नहीं मिलित होंगी, अर्धनारीश्वर भाव जब तक नहीं होगा, तब तक जगत निर्माण नहीं होगा। मैंने लिखा था कुछ ही दिन पहले, सती शिव जी की पहली विद इन कोट्स पत्नी। शिव जी की पत्नी नहीं है, वो शिव जी की शक्ति है। जब वो अपरिपक्व थी तो उनको शिव भी चाहिए थे और संसार भी चाहिए था, और वो शिव की अवहेलना करके जब अपने बाप के घर में गई, बिन बुलाए मेहमान की तरह से उनको अपमान बोध करना पड़ा, और अपमान की वजह से वो जल गई। कैसे जल गई? आप और हम जैसे जलते हैं। हम भगवान की तरफ नहीं जाते, हमको संसार चाहिए, तो हम संसार की तरफ जाते हैं। और क्या होता है अंत? अंत होता है मृत्यु, अंत होता है दाह संस्कार। कैसे? जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। क्या तुम्हारा गुण गाओ और क्या तुम्हारा यश है? तुम तो नुगुरे हो, तुमको तो गुरु मिला ही नहीं है, तो तुमको तो कोई यथार्थ का कुछ पता ही नहीं है। तुम जिसको यथार्थ समझते हो वो तो धूल है, वो तो खत्म हो जाएगा। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। महल बनाया हंसा रे बानी पाया, अरे हाँ हाँ रे। तुमने अथक प्रयास करके बहुत लंबे अंतराल के बाद में अपने लिए एक गृह का निर्माण किया, महल नुमा, महल के जैसा। रह नहीं सके, क्योंकि तुमको तो छोड़ के जाना निश्चित है, सुनिश्चित है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन निश्चित हो गया कि इस दिन तुम जाओगे, खाली तुमको नहीं पता है। वो ट्रैवल एजेंट ने फिक्स कर रखा है, टिकट विकेट सब बुकिंग है, कौन सी क्लास में जाओगे, कहां जाओगे, डेस्टिनेशन क्या होगा, सब फिक्स्ड है। सुनिए, जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। महल बनाया हंसा रे बानी पाया, अरे हाँ हाँ रे। महल तो तुमने बना लिया, पर तुमको तुम्हारे टाइम आ गई तो तुमको जाना है। गादी गलीचा भर्या रे महल में, अरे हाँ हाँ रे। तुमने सुख सुविधा ऐश्वर्य सब आराम अपने महल में बनाया। इतने मोटे गद्दे पे सोऊंगा, ऐसे बालिश लगा के मैं आराम करूंगा, सोफा सेट जो होगी वो इतनी चौड़ी होगी, खिड़कियां ऐसी ऐसी होंगी, बाहर में गार्डन लगाऊंगा, उसमें ये पौधा होगा, ये पौधा होगा, वहां के मीठे फल खाऊंगा। ये सारी कल्पना से तुमने बनाया। गादी गलीचा भर्या रे महल में, अरे हाँ हाँ रे। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ हाँ ले। लेकिन तुम भूल गए कि अंत समय में तो तुम्हारी काया जो है गद्दी गलीचों को छोड़ करके लकड़ी के ऊपर में लेटा के जला दी जाएगी। जाओ नुगुरी काया। और यही यदि गुरु वाले शिष्य होंगे, गुरु के सदगुरु के सद शिष्य होंगे, तो इस भ्रम में नहीं रहेंगे, वो अपनी तैयारी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो शिव भाव में शक्ति भी शिवाकार में विराजमान रहती है। उस शक्ति भाव में शिव भी शक्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, और दोनों के साम्य भाव में शिव शक्ति का अद्वय, नो टू, दे आर ऑल वन, अद्वय स्वरूप तत्वातीत रूप में शिव और शक्ति दोनों का मूल स्तंभ बनकर प्रतिष्ठित है। अद्भुत है मेरे परात्पर गुरु महाराज सान्याल बाबा को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी लेखनी, ऐसा पावर, ऐसे शब्दों पे कंट्रोल, ब्यूटीफुल। ऐसे लगता है जैसे मैं पिक्चर देख रहा हूं, पढ़ नहीं रहा हूं। शक्ति की अनित्य स्फूर्ति ही अनादि संकल्प है, बार बार आता है। शुद्ध चैतन्य में इस चिन्मय अनादि संकल्प स्वरूप विश्व की स्थिति है। उसके ऊपर यह आदि संकल्प का प्रकाश, इस संकल्प में अतिवाहिक जगत का विकास है। जिस व्यापक अभिमान में यह विशाल अतिवाहिक जगत विधृत हो रहा है, वही समष्टि आत्मा है। ये कल्पना किसकी है? कौन देख रहा है? कौन इसको महसूस कर रहा है? कौन इसको जीवित रख रहा है? आत्मा। आत्मा के एक अंश आप में है। मैं उसको अंश गलत बोल रहा हूं, अंश तो है ही नहीं, वही है जो आप में है, वही वहां है, वही वहां है, वही वहां है, वो उनमें है, आपकी पत्नी में, बच्चों में, इसमें, उसमें, सब में। इस अवस्था में अतीत अनगिनत रूप खंड काल नहीं होता। वैसी अवस्था में इतने सारे रूप नहीं है, इतने सारे लोग नहीं है, खंड काल नहीं है। मेरा बर्थडे इस दिन हुआ था, आज मैं इतने साल का हूं, ये खंड काल है। पास्ट था, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये खंड काल है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ नहीं है। आप ऐसे देखे तो आपको ये दिख गया, आप वो देखे तो वो दिख गया। त्रिकालदर्शी जिसको कहते हैं, यही तो सरदार जी लोग बोलते हैं, बोले स्वनिहाल सत्य श्री अकाल, अकाल, नो काल। काल माने खंड काल। इसको खाली बोल देने से नहीं होगा ना। यहां जो बोले सो निहाल का मतलब है समझ के बोले सो निहाल, समझ के, जो उसको अंतर में है समझना होगा। खाली मुंह से मैंने बोल दिया बोले सो निहाल, जय मां काली, उस समझ में भी आया किसका नाम ले रहे, कौन है काली? तो बिना बोले बोल जाते हैं हम लोग, बिना समझे बोल जाते हैं हम लोग। बहुत अद्भुत लिख रहे हैं बाबा, मैं क्या बोलूं, मैं एकदम मेस्मराइज्ड हूं। आई एम कंप्लीटली इन अ स्पेल। इस अवस्था में अतीत अनगणित रूप खंडकाल नहीं होता। एक नित्य वर्तमान महाकाल रहता है। महाकाल, अकाल, सेम थिंग। महाकाल, अकाल, वन एंड द सेम। दूर निकट रूप पृथक देश नहीं रहता। देयर इज नो डिस्टेंस, देयर इज नो प्रॉक्सिमिटी। पास में कुछ नहीं है, दूर में कुछ नहीं है। एक नित्य सन्निकृष्ट महादेश है। कार्य कारण का व्यवधान नहीं रहता। दूर एक व्यापक कारण सत्ता रहती है। इस भूमि में संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट। इस भूमि में कारण सत्ता रहती है, इस भूमि में संशय नहीं है। संशय मीन्स डाउट, नहीं है। मिथ्या ज्ञान नहीं है, विकल्प नहीं है। इसके पश्चात आदि संकल्प के क्रमिक विवर्तन में जब द्वितीय या मिथ्या संकल्प का अर्थात विकल्प का प्रादुर्भाव होता है, तब व्यापक अभिमान परिच्छिन्न होकर नाना प्रकार के व्यष्टि अभिमान में प्रकट होता है। तो आप में मुझ में अहंकार उत्पन्न होता है। वहां नहीं है जहां से आप निकले। दर्शक और भोक्तृ रूप में इन सारे व्यष्टि आत्मा के प्रपंच में अवतीर्ण होने के पूर्व ही समष्टि आत्मा का कल्पना स्वरूप विशाल जगत अपने दृश्य बाह्य जगत के रूप में वर्तमान रहता है। अद्भुत। व्यष्टि अहम इंद्रियों की सहायता से इस बाह्य जगत का परिचय पाता है। व्यष्टि माने हम, समष्टि माने सब कुछ।
व्यष्टि माने अलग 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 अलग, मैं ये वो। तो मैं कैसे जानूंगा संसार को? आंखों को खोला देखा तो संसार को जाना, कानों से सुना तो संसार को जाना, नाक से घ्राण पाई तो सुना समझा, आह गुलाब की खुशबू आ रही, आह रसोई घर में हलवा बन रहा है, वो भी दाल का लग रहा है मुझे तो गंध से। तो इंद्रियों से आप जो ग्रहण करते हैं वो आप ग्रहण करते हैं। आप कौन? अहंकार, मेरा मैं, जबकि आपका मैं कुछ है ही नहीं। आप स्वयं भी एक कल्पना है। मैं क्या बोलूं, मैं एकदम अभिभूत हूं। इतना पांडित्य एक एक वाक्य से, एक एक वाक्य से, एक एक शब्द से चू रहा है, इतना पांडित्य। ये कोई साधारण मनुष्य लिख सकता है? नहीं लिख सकता। परंतु व्यष्टि के कारण इस जगत को कल्पना जाल के रूप में समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि अलग अलग है, इसलिए ये सारा कल्पना जाल है, कोई नहीं समझ सकता। बाबा ने मेरे को 100-125 बार अपने मुंह से सुनाया, भेबे देख मन क्यों कारो नय, सोच के देख मन, तेरा कोई नहीं, एक वही है, उसी को तो जानता नहीं है, उसी के पास जाने की तेरे पास क्षमता नहीं है, और जिसके पास जाता है वो तेरा कोई है ही नहीं। भेबे देख मन क्यों कारो नय, मिछे भ्रम भूमंडले, भूलो ना दक्षिणा काले, बद्ध हुए माया जाले, भेबे देख मन क्यों कारो नय। ये जो शिव शक्ति का जो उद्भव हुआ, शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है, उसी ने निर्माण किया ये विशाल कल्पना, उसमें फंस गए तुम। भूलो ना दक्षिणा काले, बद्ध हुए माया जाले, ये मेरा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा करेगा, ये मेरा होगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। वो जो करेगा सो होगा, और वो भी कुछ नहीं करता। ये खेला तुमको वो करते हुए देख रहा है, दूर से देख रहा है। वो गाना भी सुना है मैंने आपको, खेले चोए विश्वलोए विराट शिशु, आनो मने खेलिचो, प्रलय सृष्टि तब पुतुल खेला, नीरजने प्रभु नीरजने खेलिछो। ये तुम हो, इसलिए देवी शक्ति जो है वो ये सब खेला खेल रही है। क्योंकि शक्ति कौन है? सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूते सनातनी, गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते। गुण तुमसे है पर तुम गुण में नहीं हो। और ये सारा कुछ सृष्टि, फिर स्थिति, फिर उसका लय, ये सब तुम करती हो। कौन है वो तुम? वो कौन है शक्ति? वो भगवान की अपनी शक्ति। इसीलिए भगवान को दोष हम लोग डाल देते हैं, हे भगवान ये तुमने क्या किया। आप कभी अपने चूल को दोष नहीं देते, कभी अपने नखून को दोष नहीं देते। रोज क्यों बढ़ जाते हो यार? हमको काटना पड़ता है, इतना बढ़ जाता है, जंगली लगता है। और कोई कोई तो ये दोष देता है कि उड़ ही गए। अब तो लपक झपक तू आरे बदरवा, सर की खेती सूख गई है,
जल भर के बरसारे बदरवा, लपक जपक तू आरे बदरवा। कोई इस गाने को रोता है, कोई रोता है कि यार रोज बढ़ जाते हो, इतने झप्पड़ के जैसे हो गए, काटने में मुश्किल हो जाता है। कोई कहता है यार सफेद हो गए। कोई कंट्रोल है? आप रोक सकते हो? उड़ना नहीं रोक सकते, सफेद होना नहीं रोक सकते, बढ़ना नहीं रोक सकते। आप हैं क्या? आप खिलौना मात्र हैं। इस बोध के ऊपर ही प्रतिष्ठित होकर उसका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन सहस्त्रों जन्मों के बीच प्रवाहित होता हुआ चला जा रहा है। पिछले जन्म में मैं ये था, उसके पिछले जन्म में ये था, उसके पिछले जन्म में ये था, आगे के जन्म में मैं ये हूं। जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनके लिए खंड काल कुछ नहीं है, जिसको खंड काल की सीमा को पार कर चुके हैं, जैसे मेरे गुरु, जैसे सान्याल बाबा, उनको पता है मैं पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होऊंगा। आपको, हमको नहीं पता है, यही बता रहे वो। पाप पुण्य स्वर्ग नरक लोक लोकांतर सभी इस बोध के साथ गुथे हुए अनुस्यूत हैं। जब तक बाहरी जगत सत्य जान पड़ेगा तब तक उसके मूल का संधान नहीं मिलेगा। इस एक बात में समस्त गीता है। देखिए आप, इसको मैं फिर से पढ़ता हूं। जब तक बाहरी जगत का सत्य ज्ञान प्राप्त होगा, माने ऐसा लगेगा कि सत्य है, जब तक बाहरी जगत सत्य जान पड़ेगा तब तक उसके मूल का संधान कहां से निकला है। व्हाट आर द रूट्स। जब तक क्रिया योग नहीं करिएगा, जब तक साधन नहीं करिएगा, जब तक वैराग्य नहीं आएगा, ऐसे ही आप बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार दुख भोगते रहेंगे। तब तक बाहरी कर्म भी करना ही पड़ेगा और कृतत्वाभिमान के वैशिष्ट्य के अनुसार उस कर्म के अनुरूप फल भी भोगना पड़ेगा। मैंने किया तो कर्ता आप हो गए, तो उसका भला बुरा पुरस्कार दंड आप ही को मिलेगा, और वो दंड है पुनर्जन्म। यह कार्य कारण भाव के अमोघ नियम है। अमोघ, अनचेंजेबल, अनचेंजिंग, अनचेंजेबल, नोबडी कैन चेंज दैट। जब तक स्थूल देह में मैंपन का बोध है, मी, आई एम दिस बॉडी, जब तक ये फीलिंग है तब तक यह नहीं हो सकता कि यह स्थूल बाहरी जगत सत्यवत प्रतीत ना हो। क्योंकि मैं हूं तो मुझे खाने भी चाहिए, सोने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, अनिकेत शुचिर दक्ष सर्वारंभ परित्यागी भक्ति योग। इसका कोई घर नहीं, जहां उसको ठौर मिल जाए वही उसका घर, असल घर उसका कुटस्थ है, वो उसी में घुस के रहता है। इटाके बोले भ्रामरी गुहा एखांते के बेरोली भ्रम धरे पड़े की दरकार रे बाबा, ভেতরে ঢুকে আরামে থাক না, বেরোবার দরকারটাই কি আছে। एक एक शब्द मेरे गुरु के बाण के जैसे कलीजा चीर गए। अद्भुत है, खेला नहीं है ये। गीता पाठ एक बहुत सीरियस बिजनेस है। ये आपके जीवन को आवागमन से रोक सकता है। जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़ मते, ये भज गोविंदम मूढ़ मते ही यही है, ये उसी का अंश है। शास्त्रों का उपदेश श्रवण करने से ही अनाधिकारी पुरुष के चित्त से स्वप्रतीति का कभी लोप नहीं होता। खाली शास्त्र सुनते रहिए तो मैं हूं ये लोप नहीं होगा, ये भाव रहेगा। मैं, अभी वो लड़ रहे हैं, रशिया वाला पुतिन और यूक्रेन वाला जेलेंस्की, और बाइडेन देख रहे हैं लड़ने तो
अच्छा है, इसको कभी हथियार दे दो, कभी उसको गाली दे दो, कभी इसको ऐसा कर दो, कभी उसको ऐसा कर दो। लाभ कुछ नहीं, खाली मैं बड़ा कि तू बड़ा, दोनों ही मूर्ख हैं। जीव इसी प्रकार स्थूल देह धारण करके स्थूल जगत के संग इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करता है। पश्चात स्थूल देह त्याग करता है, देह त्याग तो करना ही पड़ेगा, फिर ग्रहण करता है, फिर त्याग करता है। स्थूल का वासना रूप बीज चित्त में लगा रहता है। अरे मैं पिछले जन्म में ना दुख पाया, भगवान ने मेरे को मेरी क्षमता के अनुरूप सुख नहीं दिया। चलो अंतिम इच्छा मेरी है कि भगवान अगले जन्म में मिले। भगवान दे देंगे, ले ले बेटा, इसी में तुझे सुख दिखता है तो ये भी लेके देख ले। जब तेरे को समझ में आ जाएगा इनमें किसी चीज में सुख नहीं है, तब तू मेरे पास आना, लेकिन आ जाना, मैं वेट करूंगा तेरा। अतएव स्थूल का आत्यंतिक परिहार संभव नहीं होता। न जाने कितने युग युगांतरों से उसका इस प्रकार का व्यवहार चलता ही आ रहा है। इसकी कोई इयत्ता नहीं है, इयत्ता का पता नहीं, यही संसार है। इसमें आपाततः फॉर द टाइम बीइंग ऊर्ध्वगति है, अधोगति है, तिर्यक गति है, वस्तुतः चक्राकार गति स्वरूप है। इट इज लाइक ए सर्कल, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कॉर्क स्क्रू। सांसारिक जीव वस्तुतः ऊर्ध्वगति को प्राप्त नहीं कर सकता, ही कैन नॉट गो अप। इंद्रियों के द्वारा स्थूल जगत को ग्रहण करते हैं, परंतु इंद्रियों के स्थिर या अंतर्मुख होने से जगत का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि तब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और पांच भौतिक जगत का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वो ग्रहण करिएगा किसके मार्फत? तो ग्रहण तो आपको करना इंद्रियों के मार्फत ना। आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से टेस्ट करना है, हाथ से स्पर्श करना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कबीरदास जी बोलते हैं, 5 नाग और 25 नागिनी सूंघत तुरत मरी, गुराजी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। ज्ञान की जड़ी, roots of the plant which will grow in you and remove all these aberrations. काया नगर में घर एक बंगलो रे, ताबिच गुपत धरी, गुराजी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। ये जड़ियां तो मने प्यारी लागे, अमृत रस की भरी, गुना जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। ये जो आज मैं आपके सामने बोलने के लिए सक्षम हो रहा हूं, ये इनकी, सान्याल बाबा की, लाहिरी बाबा की, मेरे गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। पहले तो ये समझ ही नहीं थी। मेरे पूर्वज सारे महापुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ दान किया, लेकिन गीता पाठ नहीं किया, समझा भी नहीं। अपने आप धार्मिक थे वो लोग, भगवान में बहुत बड़ी भक्ति थी, लेकिन विधिवत जिस तरह से इसको करना चाहिए क्रिया योग को, ये सौभाग्य उनको भी नहीं मिला था। और शायद मेरा जीवन भी इसी तरह निकल जाता। पता नहीं क्यों, कौन सा पुण्य था, माँ बाप का कौन सा आशीर्वाद था कि गुरु महाराज खुद मेरे घर पे आए। হ্যারে জিতেন, আমি জানি তুই আমাদের মতন লোককে পছন্দ করিস না, তোর যদি বিশেষ অসুবিধা হয় আমি আশিসের বাড়ি চলে যাব। भाग्य आके दस्तक दे रहा है, मैं आऊं अंदर? तो इतना भी मूर्ख मैं नहीं था। मैंने कहा प्रभु आपका स्वागत है, मैं पसंद करूं न करूं वो
इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जैसे संत मेरे घर पे आए, माँ बाप ने ऐसे संस्कार तो दिए हैं कि आपका स्वागत करूं, मैं आपका तिरस्कार नहीं करूं। आपका स्वागत है, आइए। ये मैंने अपने गुरु को तो बुलाया ही, उनके कंधे पे बैठ के मेरा भाग्य आया, ज्ञान आया दूसरे कंधे पे बैठ के, और ऊपर बैठ के मोक्ष आया। ये सामान्य बात नहीं है। जो अपने गुरु को नहीं समझ पाए हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के अभी भी कहता हूं, अपने गुरु को समझो, उनसे जुड़ो। जीवन में बहुत कुछ सीखने को है, नहीं सीख पाओगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं उपजेगा, मोक्ष नहीं सुझाए। चलिए, सांसारिक जीव वस्तुतः ऊर्ध्वगति को प्राप्त नहीं करता है, इंद्रियों के द्वारा स्थूल जगत को ग्रहण करता है, परंतु इंद्रियों के स्थिर और अंतर्मुख होने से जगत का ग्रहण नहीं होता। आंखें देख हैं लेकिन नहीं देख पा रहे। सूरदास ने कहा, जग से आंखें बंद करी तब हरि दर्शन किए। भगवान का दर्शन तभी हुआ। इंद्रियां और शरीर निरंतर प्राण के संचार से संचालित हो रहे हैं। चूंकि मेरा प्राण चल रहा है, 5 भागों में विभक्त होकर मुख्य प्राण अंतर आता है सूत्रात्मा के रूप में, फिर वो प्राण अपान व्यान उदान समान के रूप में समस्त शरीर के एक एक छोटे छोटे अणु तक में वो प्राण जाता है। यद्यपि आसन आदि के द्वारा कुछ अंश में देह को स्थिर करने पर प्राण अपने आप स्थिर हो जाता है। मैंने देखा है, अभी मेरा 70वां बर्थडे था तो कुछ लोगों ने मुझे ये घड़ी दी, इस पे वो पल्स, हार्ट की बीट रिकॉर्ड होती है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि जब मैं उसको स्टार्ट करता हूं बीट को, तो बिटवीन 75 एंड 79 रहती है जब मैं साधन में बैठता हूं, और जब मैं साधन से उठता हूं तो 51 हो जाते, 51। बहुत बार देखा है मैंने। इसका मतलब क्या है आप समझिए, स्थिरता, स्पंदन का कम होना, फ्रीक्वेंसी का कम होना। इंद्रियों की क्रिया के बंद हो जाने पर बाहरी जगत का अनुभव नहीं होता। जब सारी इंद्रियां संकुचित होकर बिंदु स्थान में आकर विलीन होती हैं, तब रूप रस आदिमय विचित्र जगत शून्याकार धारण कर ले। इसीलिए गोविंद, बिंदुकार, बिंद, गो इंद्रियां, हे गोविंद रक्षा करो। तुम अपनी इंद्रियों को समेट के गोविंद तो बनो, पहले गोविंद का प्रकाश तो अनुभव करो। तब रूप रस आदिमय विचित्र जगत शून्याकार धारण करता है। अपने शरीर की सत्ता का बोध भी तब नहीं रहता है, मैं हूं ऐसा भी नहीं अनुभव होता है। अहम बोध एक सूक्ष्म तेजोमय सत्ता को आश्रय करके प्रकाशित होता है, भगवान की सत्ता है। यह तेजोमय सत्ता ही सत्वगुण प्रधान अंतःकरण है। पहले इसमें भी चांचल्य का आभास रहता है, पश्चात दीर्घकाल व्यापी अभ्यास के फल से वह क्रमशः स्थिर ज्योति में परिणत हो जाता है। और भी अभ्यास होने पर दृष्टा और ज्योतिर्मय सत्ता क्रमशः निकट होते होते तादात्म्य को प्राप्त होते हैं। वह उसमें दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तब केवल स्पंदन आत्मबोध के निर्देशन रूप में वर्तमान रहता है। यही वह आदि संकल्प है। अंत में यह भी नहीं रहता। तब उन्मनी व्यवस्था का विकास होता है, महाबिंदु का आविर्भाव होता है, और उस महाबिंदु रूप योगासन पर संवर्त अनल रूप परमात्मा और चित्काल रूप पराशक्ति अद्वय और परस्पर आबद्ध रूप में नित्य लीला के बहाने प्रकट होते हैं। वंडरफुल। इसको मेरे गुरु महाराज ने एक अपनी रचना के द्वारा प्रकटित किया था। आमार राधा श्याम का सोने सेजे छे भालो। वो कौन सा आसन है? देखिए, सुनिए।
महाबिंदु का आविर्भाव होता है उस महाबिंदु रूपी योगासन पर। संवर्त अनल रूप परमात्मा और चित्काल रूप पराशक्ति अद्वय, दो नहीं है, एक, अद्वय और परस्पर आबद्ध रूप में नित्य लीला के बहाने प्रकट होते है। नहीं अद्भुत? सान्याल बाबा जो बोले मेरे महाराज ने भजन में उसी बात को बोला। कितने लोग समझे? मैं भी नहीं समझा, अभी पढ़ रहा हूं तो अरे बाबा तो ये बोले थे। আমার রাধা শ্যামে কাশনে সেজেছে ভালো, ও গোরাই আমাদের হেম বরণী শ্যাম চিকন কালো, আমার রাধা শ্যামে কাশনে সেজেছে ভালো। ये जिस जगत को जीव इंद्रिय ग्राही है और स्थूल रूप मानता है, इंद्रियों के प्रत्याहार और प्रज्ञा शक्ति के उन्मेष से उसे वह पता चलता है कि वह स्थूल है ही नहीं, अतिवाहिक और कल्पना संभूत मात्र है। समझिए क्या बोल रहे हैं, क्या सुंदर बात बोल रहे हैं बाबा। शब्दों में कितना पावर है सान्याल महाशय की लेखनी में। तो देखिए आप क्या बोल रहे हैं। जगत को जीव, मैं, आप, हम लोग सब ग्राह्य, ग्रहण करने लायक और स्थूल, ठोस है। इतना सारा पैसा आएगा तो मैं रखूंगा, ये आएगा तो मैं रखूंगा, मकान बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जिस जगत को इंद्रिय द्वारा ग्राह्य और स्थूल रूप में जीव मानता है, इंद्रियों के प्रत्याहार, जब इंद्रियों का जो गेट बंद कर दीजिए, क्योंकि इंद्रिय द्वार ही बोला जाता है, वहीं से ज्ञान आता है। वो ज्ञान क्या है? वो तो आपको डुबाने वाला ज्ञान है, लेकिन ठीक है। तो इंद्रियों के प्रत्याहार और प्रज्ञा शक्ति, बुद्धि के उन्मेष से, उनके प्रकट होने से उसे पता चलता है, किसको? जीव को, कि वह स्थूल नहीं है। जिसको मैं इतना स्थूल समझ रहा था वो नहीं है स्थूल, अतिवाहिक और कल्पना संभूत मात्र है। ऑल बिल्ट ऑन कल्पना, इमेजिनेशन। अपना अभिमान स्थूल देह में बंधा होने के कारण जगत का स्थूल रूप ही प्रतिभाषित होता है, हमको वही दिखता है, क्योंकि मैं तो वही जानता हूं। इंद्रियों को समेट लेने पर प्राण की गति को सूक्ष्म करके सुषुम्ना के मार्ग पे चलाने से एक और जहां अपना स्थूलाभिमान विगलित हो जाता है, दूसरी ओर उसी प्रकार जगत की स्थूलता दृष्टि क्षेत्र से अवगत हो जाती है। आपको याद करा देता हूं, तीसरे चक्र में, अभी ये चौथा चक्र हम लोगों ने आरंभ किया। गीता, मूल गीता तो पढ़ना भी नहीं चालू किया, भूमिका पढ़ी है, दूसरा ही दिन है। अंत में एक श्लोक 4-5 लाइन का हम लोग बहुत बार बोलते थे। क्या बोलते थे? विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते, सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे द्विषति मारुत, मारुत मध्य संचारे सुखे द्विषत, मारुते मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। फिर से समझता, इसको समझाने की चेष्टा करता हूं। विधिवत प्राण संयम में, प्राण का संयम विधिवत, जैसा गुरु ने समझाया वही विधि, दैट इज द रूल, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। तो विधिवत प्राण संयम में, विधिवत प्राण का संयम कैसे करोगे? क्रिया योग। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते, नाड़ियों में अलग अलग ग्रंथियां लगी हुई है, वो गांठ बंधी हुई है, उनको जब तक खोलोगे नहीं तब तक सुषुम्ना बदन में श्वास का संचालन नहीं होगा। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते, उसको साफ कर देना, गांठ को खोल देना। सुषुम्ना बदनम भित्वा, उसका मुख छेद करके, घुस करके। सुखे दुष्टि मारुत, प्राण उसमें सुख से आवागमन करता है। प्राण मध्य मार्गे संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते, प्राण के मध्य मार्ग में संचार होने से मन का स्थैर्य यानी मन का लोप हो जाता है। यही बात यहां बोल रहे हैं, शब्द ब्यूटीफुल है सान्याल बाबा के। इंद्रियों को समेट लेने से
प्राण की गति सूक्ष्म होकर के सुषुम्ना के मार्ग पे चलाने से एक और जहां अपना स्थूल अभिमान, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं आई एम द ओनर ऑफ दिस, आई एम द मास्टर ऑफ दिस, आई एम द फलाना, आई एम द ढिमका, विगलित हो जाता है, गल के निकल जाता है। दूसरी ओर उसी प्रकार जगत की स्थूलता दृष्टि क्षेत्र से अवगत हो जाते हैं, तब दिखना बंद हो जाता है। कोई बोलता है टाटा के पास इतना पैसा, वेरी गुड, हाउ डज इट मैटर टू मी। अडानी के पास इतना पैसा, वंडरफुल, मुझे क्या। तो जो भी दिखता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जिसे इस समय हम स्थूल देख रहे हैं उस समय वह शक्तिमय और तेजस रूप में प्रकाशित होगा। तिवारी बाबा को जब ये स्थिति हुई थी, सान्याल बाबा वेट कर रहे थे, देखे तिवारी बाबा आते हुए तो उनको पूरा सा जगत दिख नहीं रहा है, लड़खड़ा क्या रहे थे। सान्याल बाबा खुद दौड़ के गए और उनको पकड़े और तिवारी बाबा को बोले, सबाई यदि शिव হয়ে যায় জ্বালা संसार की करे चलबे बोलो, चलो चलो चलो। मेरे गुरु महाराज ने पूछा कि महाराज आपको क्या दिखा था, क्या हुआ था, क्या स्थिति थी। बोले मैं जहां भी देखता था वहां मुझे लाइट ही दिखती थी। कोई जानवर जा रहा है, कुत्ता, बालू, ये कुत्ता, गाय, वो भी लाइट, पेड़ भी लाइट, आदमी भी लाइट, मकान भी लाइट, सभी कुछ ज्योति। यही यहां बोल रहे। जिसे इस समय हम स्थूल देख रहे हैं उस समय वह शक्तिमय और तेजस रूप में प्रकाशित होता है। यह तेजस रूप, अतिवाहिक रूप, सत्वमय और मनोमय रूप कल्पना विभ्रम मात्र है। जिस प्रकार दीप की तेजोमय कलिका से तेजोमय प्रभा चारों ओर विकीर्ण होती है, उसी प्रकार केंद्रगत विशुद्ध स्वरूप ज्योति कलिका से ज्योतिर्मय प्रभा मंडल के रूप में समस्त जगन मंडल का आविर्भाव होता है। मैं बोल नहीं सकता हूं कितना मैं अभिभूत हूं इस वक्त। बहुत सुंदर लिखा है सान्याल बाबा ने, बहुत सुंदर। केंद्र बिंदु से चक्र की उत्पत्ति इसी प्रकार होती है। तब समझ में आता है कि सारा जगत मनोमय है। मन की क्रिया जब तक है तब तक मनोमय या कल्पनामय जगत भी है। मन के निष्क्रिय होने पर ही जगत अव्यक्त हो जाता है, वैनिश कर जाता है। बेबेदाक मौन क्यों कारण हो, कुछ नहीं। मन स्थिर हो जाने पर चैतन्य में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वही लाइट, वही तेज, उसी में आपकी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, वहीं पे आप रह जाओगे। तब फिर मनोमय जगत नहीं रहेगा। जो रहता है वह केवल चैतन्य शक्ति का विलास मात्र है। वैभव फैलाओ। जिस प्रकार दर्पण में समस्त नगर प्रतिभासित होता है उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा में प्रतिबिंबित स्वरूप समस्त विश्व आविर्भूत होता है। अर्थात समस्त विश्व जब चित्त शक्ति के स्फुरण में उपलब्ध होता है, शक्ति के कुटस्थ में अंतर्लीन होने पर क्रिया की परावस्था में विश्वातीत अति तुरीयावस्था का उदय होता है। यही ब्रह्म संस्था और अमृतत्व है। बाबा ने क्या बोला था? भ्रामरी गुआ এর বাইরে গেলেই भ्रम धरबे की भ्रम। बाबा से ऐसी मेरी बात नहीं हुई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा भ्रम धरेगा? ये संसार सच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, मैं इस गाड़ी का मालिक हूं, मैं इस बाड़ी का मालिक हूं, यही भ्रम। क्योंकि इसी लाइन में ये जो भजन सुनाया अभी, इसी लाइन में आगे दिन दु तीनेर जन्ने सबाई कर्ता बोले लोके माने। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं इस घर का करता हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं। जो भी मुझे जानता है वो मानता है कि अरे उसी को बोलना होगा, वही करेगा। दिन दु तीनेर जन्ने सबाई कर्ता बोले लोके माने। সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়। सोच के देख मन, कोई किसी का नहीं। तेरा कुछ लेना देना था इसलिए वो तेरी
पत्नी या पति या बेटा या बेटी या नौकर या ड्राइवर बन के तेरे साथ है। पिछले जन्म का जब लेना देना चुक जाएगा, चला जाएगा। चाहे किसी भी मार्ग से तुम साधना करो, आत्मदर्शन पूर्वक आत्मा के परम स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि का आश्रय लेकर यथाविधि क्रिया योग में, क्रिया की परावस्था में तुमको उठना ही पड़ेगा। यथाविधि, यहां भी वही आगे, विधिवत प्राण संज्ञा में वही चीज। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, शास्त्रों के समस्त उपदेश इसी एक मार्ग के विभिन्न स्तरों के साधकों के लिए बताए गए। जो साधक नहीं है, जिसने साधन नहीं लिया, जो सदगुरु के उपदेशानुसार यथार्थ योग मार्ग में प्रविष्ट नहीं है, उसके लिए शास्त्र उपदेश का गूढ़ तात्पर्य समझना ही अत्यंत दुरूह है। नहीं समझ पाएगा, वो अपने भ्रम में रहेगा कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, वो किया, वहां तीर्थ गया, वो शिव जी को पाया, ऐसे मैंने इस पूजा की है, ऐसा किया है। पर शिव जी की पूजा क्या है? कौन है शिव जी? तुम कहां से पहुंच गए शिव जी के पास? तुम जो गए वो शिव का एक प्रतीक था, उसमें शिव देखा तुमने? कुछ अनुभव हुआ? चाहे किसी भी मार्ग से साधन करो, आत्मदर्शन पूर्वक आत्मा के परम स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए देह, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि का आश्रय लेकर यथाविधि क्रिया योग में, क्रिया की परावस्था में उठना ही पड़ेगा। और कोई पंथ नहीं है। शास्त्रों के समस्त उपदेश इसी मार्ग के विभिन्न स्तरों के साधकों के लिए दिए गए हैं। जो साधक नहीं है, जो सदगुरु के आदेशानुसार यथार्थ योग मार्ग में प्रविष्ट नहीं है, उसके लिए शास्त्र उपदेश का गूढ़ तात्पर्य समझना ही दुरूह है, अत्यंत दुरूह है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नहीं समझ पाएगा। परंतु दुरूह होने पर भी यही शास्त्र का यथार्थ रहस्य भी है। सारे शास्त्रों के बहिरंग उपदेश, बाहर वाली बातें, शिव जी पे ऐसे जल चढ़ाओ, ऐसे बिल्व पत्र चढ़ाओ, ऐसे घंटी बजाओ, ऐसे उस दिन दूध चढ़ाओ, उस दिन ईख का वो चढ़ाओ, डाब का जल चढ़ाओ, ये सब बहिरंग साधना है। सारे शास्त्रों के बहिरंग उपदेश देश काल आदि की विचित्रता के कारण विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु अंतरंग उपदेश एक और अभिन्न है, जो श्री गीता की व्याख्या के बहाने पूजनीय व्याख्याकार भक्तिजन विवृतिकार ने जो इस अंतरंग साधन तत्व की ओर पाठकों की दृष्टि आकर्षित की है, इसके लिए वे जिज्ञासु वर्ग के धन्यवाद भाजन हैं। स्थूल विशेष में व्याख्याकर्ता की व्याख्या प्रणाली के साथ साधक विशेष का किसी अंश में मतभेद हो सकता है, परंतु किसी भी शास्त्र का यथार्थ मर्म समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि आवश्यक है, और योगी के सिवा अन्यत्र यह दृष्टि सुलभ है। आशा करता हूं धार्मिक साहित्य के अनुरागी महोदय इस ग्रंथ के पाठ से उपकृत होंगे। गोपीनाथ देव शर्मा, कविराज। मैं सोचा कि ये सान्याल बाबा का लिखा हुआ, देख रहा हूं गोपीनाथ जी का ही लिखा हुआ। बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। तो मैं कल इसको छोड़ के आगे बढ़ गया था, मूकं करोति वाचालम, सान्याल बाबा का वो उस पे चला गया था। तो आज तो अब समय हो गया, अब हम लोग कल शकुंतला के यहाँ आमंत्रित हैं। जो लोग आना चाहें, आप लोगों का स्वागत है। वहाँ आगे पढ़ेंगे और एक मूल श्लोक जय गुरु बोल के खोलूंगा। शुरुआत अभी भी नहीं कर पाऊंगा, जब तक भूमिका समाप्त नहीं होगी तब तक हम लोग इस बार भूमिका को अच्छे से परिमार्जन करके समझने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि भूमिका में भी काफी महत्व है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि गीता के बरोबर महत्व है, पर है। इसलिए मैं यहीं पे विराम देता हूं, और आप लोगों से अनुरोध है जो आना संभव हो जिनके लिए, वो जरूर आए। गुरु की कृपा होगी तो आनंद पाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्यम हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। एक अनाउंसमेंट कर दूं मैं कि कल जो शुक्रवार को जब भी होगी गीता, तो हम लोग 4 से 5 संवेद करते हैं। उसके बाद चाय का थोड़ा विराम होता है 10 मिनट 15 मिनट का, उसके बाद गीता स्टार्ट होती है। यानी अभी जो 5:30 बजे का हम लोग अदरवाइज करते हैं, दूसरे दिनों में जो 5:30 बजे करते हैं, वो कुछ अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। आप यूं समझिए 5:15 बजे गीता स्टार्ट हो जाएगी, तो 5:15 बजे आप लोग आ जाइएगा। और हम लोग वहां 2 घंटे का प्रोग्राम रखते हैं। वीकली जो होता है वो 2 घंटे का रहता है, गीता पाठ 2 घंटे का होगा। माँ अमर प्रणाम नेवेन, आप लोग सबको जय गुरु बोलता हूं। कल मुलाकात होगी। जय गुरु।